तो नमाज खराब हो जाएगी। बच्चे के गुजरने से नमाज खराब नहीं होती, बड़े के भी गुजरने से नमाज नहीं खराब होती, बल्कि गुजरने वाला गुनहगार होता है। अब क्या हुआ, बच्चों को तो रोक दिया हमने, बचपन से ही मोबाइल पकड़ा के घर चले आए मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, और सिर्फ जुमे की नमाज। ऐसा भी नहीं कि पाँचों टाइम आ रहा, जुमा में आया बच्चा को रोक दिया। हफ्ते में एक दिन नमाज देखता कि नमाज होती कैसी चीज है, और वो भी नहीं देखने दिया उसको। अब जब वो बच्चा बड़ा होगा तो फिर वही फोन में चाहे मिलाद शरीफ होता रहे, चाहे नाज़खानी होती रहे, चाहे नमाज होती रहे, अब उसको उसी मोबाइल में लगे रहना है जो मोबाइल हमने बचपन से पकड़ाया। इसीलिए मस्जिद आ जा। अब बूढ़ा क्या है भाई, हमारे मदरसे में जो चौधरी बाबा वो पढ़ते थे फजर, कर जवानी में इबादत का ही अच्छी नहीं, फिर बुढ़ापा आ गया तो बात फिर बनती नहीं। जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले हश हश सोना पड़ेगा खाक के साए। अब जब जान गया कि ताकत नहीं रह गई जिसम में, अब कोई काम का नहीं, अब न मजदूरी कर सकता है, न काम कर सकता है, न किसी से आकड़ के बात कर सकता है। अब उसकी सारी ताकत खत्म हो गई तो क्या कहता जानता है, चला नमाज पढ़ लिया। अरे जब ताकत रही तब तो नहीं पढ़ी। अल्लाह को जवानी की इबादत सबसे ज्यादा पसंद है। जब ताकत हो तब नमाज पढ़ो, और अगर कुर्बत अल्लाह की हासिल हो गई तो इस कदर चमकोगे, इस कदर रोशन होगे कि दुनिया का कोई भी अंधेरा तुम्हारे किस्मत को छा नहीं सकता। जरा लौटो इबादत की राह। और यही तक महदूद नहीं है, आखिरी जो जुज़्व है इसका, वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, बड़ा सीधा साधा मैं अपनी जुबान में बताता हूँ इस तर्जुमे का जो मफहूम कि अल्लाह बनाता और फिर इसी मिट्टी से उठाए। उनके वाला मस्त फता है, पहले मिट्टी से बनाए गए के औकात भूलो नहीं कि किस चीज के हो, मिट्टी है के हो, इससे ज्यादा की औकात हमारी और आपकी नहीं है। कितना पैसा कमा ले, कितना ज्यादा ताकत रख ले, कितने भी ज्यादा शोहरत पा जाए, कितनी भी ज्यादा इज्जत पा जाए, लेकिन औकात ये है मिट्टी से बनाए। और फिर चाहे जितना काम कर लो, चाहे जितना कर लो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लो, ये दिन भर में खेत खलिहान में रह कर भी नमाज छोड़ देने से वो कब्र का भयानक अज़ाब आसान नहीं होगा। सख्ती जो बताते ना, अरे काम वहाँ नहीं चलेगी। और आखिरी जो जुज़्व मैंने पढ़ा वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और उस दिन जब अल्लाह तुमको उसी मिट्टी से उठा के पूछेगा सबसे पहला सवाल, अभी मौलाना साहब सबसे पहला सवाल नहीं होगा कि कितना कमाया था, कितना टाइम इन्वेस्ट किया था, कितनी देर तक मिलाद शरीफ में बैठा था। सबसे पहला जो सवाल होगा कितनी नमाज पढ़ा। अब पता चला कि ईशा के बाद से बैठे थे मिलाद में, फजर को ईशा के बाद से बैठे थे मिलाद में 12-1 और फजर की नमाजें नहीं पढ़ी, तो पता चला कि मुस्तहब है बैठना, सवाब का काम है जिक्र करना, लेकिन नमाज एक ऐसी फर्ज है कि बेनमाजी के ऊपर ऐसे ऐसे अज़ाब मुसल्लत किए जाएंगे, ऐसी ऐसी अज़ाब मुसल्लत होगी कि कहां बेनमाजी के कब्र में आया एक बार फन होगा, बॉडी 70 गज नीचे धंस, 70 गज नीचे धंस जाएगी, और उसके ज़ाहिर का असर कितने हजार साल तक होगा। फिर निकलेगा, फिर तक मुकर्रर रहेगा बेनमाजी को। और बेनमाजी की रूह कैसे कब्ज़ होगी, बड़ी मुख्तसर अंदाज में मौलाना अवैस साहब जो है सदारदार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बेनमाजी होगा, जो नमाज में कायम करने वाला होगा, कि जब उसकी रूह कब्ज़ होने वाली होगी
तो अल्लाह का जब मुकद्दस फरिश्ता जब रूह को जिस्म से जुदा करेगा, रूह हर रोकने में समाई हुई, जाने को तैयार नहीं, जिस्म को छोड़ने को तैयार नहीं। अल्लाह का वो मुकद्दस फरिश्ता अपनी ताकत से उस जिस्म को खींचेगा। तकरीर सुने, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया है कि किसी एक कांटेदार दरख्त पर रेशम के कपड़े को रख दिया जाए, तमाम कांटे उस कपड़े में चुभ जाए और उस कपड़े को ताकत के साथ खींचा जाए, तो जैसे उस कपड़े की हालत है कि एक धागा अलग हो जाता है, रूह निकलने के बाद जिस्म की वो हालत होती है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि किसी जिंदे जानवर की चमड़ी को बगैर कुर्बानी नहीं, जिंदे जानवर की चमड़ी को, खाल को उतार लिया जाए, फिर भी उतनी तकलीफ नहीं होगी जितना बेनमाजी के रूह निकलने में तकलीफ होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेनमाजी की जब रूह कब्ज होने वाली होगी तो तकलीफ इतनी होगी कि जैसे 313 आदमी एक साथ एक जिस्म पे बर्छियां मारे, एक बॉडी पर 313 लोग एक साथ तलवार मारे, बर्छी मारे, फिर भी उतनी तकलीफ नहीं होगी जितना बेनमाजी की रूह कब्ज होने होगी। कब्ज होने की ये बड़े आसान लगता है ना, लोग मरने को तैयार हैं। क्या तैयारी करके गए हैं, क्या तैयारी किए हैं उस दिन की कि जब अल्लाह पूछेगा, जब उस मिट्टी से उठा के अल्लाह पूछेगा कि नमाज कितनी पढ़ी थी, क्या जवाब होगा हमारे पास कि हम रोजी के लिए परेशान थे, हम अपने घर को बनाने के लिए परेशान थे, वो घर कि जो फना हो जाना है और जो बाकी रहने वाला घर है उसकी फिक्र हमको नहीं है। फिक्र करो उस दिन की जब अल्लाह पूछेगा कि कितने इबादत किया, मुझे राज़ी करो। उस दिन क्या जवाब देंगे हम? आज जो हम इतने ज्यादा गुमराही में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, सोचिए डॉक्टर इकबाल का एक शेर था कि शौके कलाम ले गया मूसा को तूर पर, शौके कलाम ले गया मूसा को तूर पर, हम कितने बदनसीब हैं मस्जिद में जा। शौके कलाम ले गया मूसा को तूर पर, हम कितने बदनसीब हैं मस्जिद में जा सके। अगर हम अपनी और अपनी औलादों की, अपने नस्लों की भलाई चाहते हैं, अगर उसकी बेहतरी चाहते हैं, तो आज ही से हम हदीस मुबारका पर अमल करना सीखें कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हर मुसलमान मर्द औरत को इल्मे दीन हासिल करना फर्ज है। और जब इल्मे दीन में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं इल्मे दीन के फजाइल सुनिए, इतनी ज्यादा फवाइद है कि जब वो इल्मे दीन हासिल करेगा बच्चा तो अब उसे वालिदैन की शान मालूम चलेगी। अब जो आज अपने बाप को, जो अपने माँ से जो गुर्रा के, जो ऐंठ के बातें करते हैं, वो जब